लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने पर चीन की चीख निकल गई। जिनपिंग ब्रिगेड इतना बिलबिला गई कि ड्रैगन आर्मी को एलएसी पर घुसपैठ करने के आदेश दे दिए गए। चीन के 60,000 सैनिक जंग के सारे साजो सामान के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। सरहद के उस पार घात के फिराक में बैठी दुश्मन सेना 1 महीने के दौरान कई बार मुठभेड़ होने के बावजूद किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाई। भारतीय जवानों ने सभी अहम चोटियों से एलएसी पर चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। समय समय पर जंग की गीदड़ भभकियां देने वाला चाइनीज तानाशाह आखिर इस समय क्यों चुप बैठा है? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में विजय पथ, रोड ऑफ इनविंसिबिलिटी। 7 सितंबर 2020 पैंगोंग त्सो झील, एलएसी। 45 बरस बाद एलएसी पर बंदूकें गरजी। घुसपैठिया दुश्मनों का दस्ता ऑटोमेटिक मशीन गन से फायरिंग करने लगा। गोलियों की तड़तड़ाहट से भारतीय जवानों का खून खौल उठा। ड्रैगन आर्मी के हवाई फायरिंग के जवाब में भारतीय शूरवीरों ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, हड़कंप मच गया। भारतीय सैनिकों की जवाबी फायरिंग शुरू होते ही चीनी कैंप में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए कई चीनी सैनिक खोह में जा छिपे, लेकिन बारूदी भिड़ंत की ये शुरुआत भर थी, क्योंकि चाइनीज आर्मी ने कुछ ही देर बाद पूरी पलटन फ्रंट पर भेज दी। महज कुछ ही मिनटों में चीनी सेना की तोपें, रॉकेट फोर्स के मल्टी बैरल लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता पैंगोंग फ्रंट पर आ धमका। इतने घातक हथियारों के साथ ही चीनी सेना ने आसमान में परमाणु बम बरसाने वाला बॉम्बर भी उड़ा दिया। युद्ध का माहौल बनाकर जिनपिंग आर्मी ने बेहद कम वक्त में जंगी हथियारों की धौंस जमानी शुरू कर दी। चीन की चाल थी किसी भी तरह भारतीय सेना को पैंगोंग से पीछे हटाना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारतीय सूरमाओं ने पैंगोंग में चीनी टट्टुओं को पीटने के बाद ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहरा दिया। एलएसी की सभी अहम चोटियों पर झंडे गाड़कर इंडियन आर्मी के बाहुबली वहीं जम गए। चीनी सेना विध्वंसक हथियारों के साथ जहां जमी थी, वहां से टस से मस नहीं हो पाई। ऐसा कौन सा डर है जो युद्ध के लिए फड़फड़ाने वाला चाइनीज तानाशाह सहमा बैठा है? हकीकत हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगी। हिंदुस्तान के बुलंद हौसले ने दुश्मन को पस्त कर रखा है। वो हौसला है इन इबारतों से: चट्टानों का सीना चीर कर बनाए गए इन रास्तों से थर्राता है दुश्मन। रोशनी से जगमगाती इन कंदराओं से चाइनीज तानाशाह की नींद हराम है। भारतवर्ष को अजेय बनाने वाले निर्माण ने मक्कार पड़ोसियों की मति भ्रष्ट कर दी है, जबकि ये तो आगाज भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण पाखंडी पड़ोसियों की जान सुखा देने वाला है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। फाइटर पीएम राष्ट्र रक्षा के लिए अथक परिश्रम करते हैं। जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। प्रधानमंत्री के प्रयास, प्रोत्साहन और प्रताप से अविश्वसनीय से लगने वाले प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। सरहद की सुरक्षा के नाम पर गढ़े गए प्रतिमान 1-2 नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें एक है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल ने बीजिंग के तानाशाह की बुद्धि चकरा दी। हाईटेक इंतजाम वाली सुरक्षा से लाहौल स्पीति घाटी तक किसी भी मौसम में सफर किया जा सकेगा। अटल टनल से चीनी सुल्तान के डरने की कई वजहें हैं। अटल टनल से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। साथ ही दोनों जगहों के बीच सफर का समय भी करीब 4 से 5 घंटे घट गया है। अटल टनल 8 मीटर सड़क मार्ग से सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है।
जिसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है। सुरंग 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। चीन हो या पाकिस्तान, भारत दोनों फ्रंट पर मूलभूत ढांचे को मजबूती देने में लगा है। बॉर्डर पर भारत ने रिकॉर्ड तोड़ ब्रिज बनाकर दुश्मनों को हिंदुस्तान का दम दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर को एक साथ 44 पुलों का लोकार्पण किया था। इन पुलों की अहमियत सेना के लिए क्या है वो भी बताया था। ये पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर सरहदी इलाकों में निर्माण कार्य चला रखा है। देश के सीमांत प्रदेशों में इस साल बनने वाले 102 बड़े पुलों में से 54 बनकर तैयार हो चुके हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 26 नए पुल बन चुके हैं। पंजाब से जम्मू तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर बॉर्डर रोड का काम पूरा हो चुका है। पंजाब में डेरा बाबा नानक में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा कासोवाल पुल का काम पूरा हो चुका है। मनाली लेह मार्ग पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दारचा नदी पर 360 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार है। रोहतांग दर्रे के नॉर्थ पोर्टल पर चंद्रा नदी पर 100 मीटर लंबा पुल बन चुका है। लद्दाख से अरुणाचल तक, पंजाब से उत्तराखंड तक बॉर्डर के हर फ्रंट पर भारतीय फौज को बिना देर पहुंचा रहे हैं ये रास्ते। सरहद की निगहबानी में लगे शूरवीरों को खाद, रसद, हथियार, जरूरी सामान सब सही वक्त पर मिलने लगा है। चीन इसी बात से चिढ़ गया है। बुलंद भारत की बुनियाद भर पड़ने से ड्रैगन के प्राण सूख गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।